व्हाट्सअप गाइस मानवे तो आज मिले के बहुत ही कमाल की वीडियो। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है सारे यूट्यूबर्स के लिए। जिनका यूट्यूब पे चैनल है उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ स्टेप्स जो है वो आप मिस कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मुझे भी शुरू में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, टैक्स इंफॉर्मेशन क्या है, टैक्स भरना है हमें या जीएसटी भरना है या टिन भरना है। तो इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं, तो मैंने भी थोड़ा सा यूट्यूब पे और ऑनलाइन वगैरह सब ढूंढ ढांड के थोड़ा अपनी इंफॉर्मेशन ली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों YouTube का नया नाटक चालू हुआ है कि आपको अपनी जितनी भी अर्निंग है उसमें आपको कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने पैसे कमा रहे हैं आप उसमें सारे पैसे कट होंगे, पर हाँ अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं भरते, अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो तो आपकी जितनी भी अर्निंग है, सपोज कि आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, उसमें से 24% वो अपने आप ही काट लेंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी आप कहीं का चैनल हो, कहीं भी आपकी वीडियो आपकी देखी जाती हो, उस पूरी की पूरी अर्निंग में से आपका 24% कट जाएगा। समझ 10,000 है तो आपके समझ लीजिए 2400 रुपए आपके कट जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। आपको गूगल की एडसेंस साइट पे जाके ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जैसे बताया था पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले, इसको भरने से पहले मैं आपको टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं कि आपके कैसे, आपको कितने परसेंट आपके पैसे कटेंगे। सपोज कि जैसे कि अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं, तो जैसे कि अगर मैं इंडिया से हूं तो मेरा इंडिया का चैनल है और अगर मेरे कुछ लोग, कुछ परसेंट जो है मेरे यूएस के अंदर मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है तो आपका बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं बताता हूं आपको कैसे करना पड़ेगा। तो यूएस के आपके कितने व्यूअर्स हैं आपको कैसे पता करना है, तो आपको जाना है अपने YouTube स्टूडियो के पेज के अंदर और उसके अंदर आप जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा आपका एनालिटिक्स। तो यहाँ इसके अंदर हम जाते हैं और यहाँ आपको ऊपर कोने में मोड मिल जाएगा, एडवांस मोड यहाँ पे आएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमें जाना है जियोग्राफी के अंदर। तो यहाँ हम जियोग्राफी के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कौन कौन सी कंट्री के लोग कितने आपको व्यूज देते हैं। तो यहाँ पे हर कंट्री का नाम आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो जो सी कंट्री आपका चैनल देखती हैं आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी आ गया है, पर मेरी परसेंटेज काफी कम है, मेरी है 0.6% मेरे व्यूज होते हैं। तो मेरे लिए काफी कम है क्योंकि मेरा चैनल भी अभी नया नया है और मतलब मेरा चैनल अभी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। पर जिसका चैनल के मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, मिलियन व्यूज होते हैं, तो उनकी ये परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। तो उन लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतनी आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन, टैक्स डिडक्ट होगा आपका। तो आइए आपको इसी तरीके से आपको देखना है अपना टैक्स, आपका कितना जो है आपके अमेरिका के व्यूज हैं, तो यहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना टैक्स कटेगा। जी हाँ, अगर आपको फॉर्म भरेंगे तब भी आपका टैक्स कटेगा। तो वो कितना कटेगा, आपका कटेगा 30%। तो 30% आपकी टोटल अमाउंट में से नहीं कटेगी। 30% आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो खाली जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपके जो व्यूअर्स हैं, अमेरिका के अंदर आपके जो व्यूज हैं, वही आपके काउंट होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया था, मेरे 0.6% मेरे लोग मेरे पूरे चैनल के देखते हैं। सपोज कि अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो 10,000 में से 0.6% हो गया हमारा करीब करीब 60 रुपए हो गया। तो 60 रुपए के हिसाब से उसके ऊपर हमारा 30% टैक्स लगेगा और ये भी आपका 100% 30% टैक्स ही लगेगा। अगर आपका जो है अमेरिका के साथ, आपकी कंट्री का, बहुत सारी कंट्रियों का जो है अमेरिका के साथ समझौता हो रखा है कि जी हमारा टैक्स समझौता हो रहा है, तो टैक्स समझौता आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल देता हूं, साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पे है। तो ये हमारी लिंक है वेबसाइट का। तो यहां देखेंगे अलग अलग जो है कंट्रीज यहाँ पे आई रखी हैं और जौन सी कंट्री हैं इनके जो है अमेरिका के साथ टाई अप हो रखा है। तो यहां देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स हैज टैक्स ट्रीटीज विद द नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज।
तो यहाँ देख सकते हैं हमारा इंडिया का भी नाम है और अलग अलग कंट्रीज है, तो अपनी कंट्री खुद चूज कर सकते हैं और हर कंट्री का अलग अलग परसेंटेज है। तो इंडिया का जो है 15% है, तो समझ लीजिए कि आप जो 30% थे तो वो और कम हो गए हैं। तो अगर आपके थे 60 रुपए तो 60 रुपए से 30 रुपए हो गए हैं और उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा। तो ये आप इस साइट पे जाके अपनी कंट्री जो है वहां पे चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट ट्रीटी है। वो तो आपको अपने सीए से या आप गूगल पे बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडिया में आई थिंक 15% है, तो आपको मैं फॉर्म में आगे भर के दिखाऊंगा तो अभी आपको 15% ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कैसे आपको अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आपको मेल या आपको मैसेज आ ही गया होगा कि आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भरनी है। नहीं आया तो भी आप यहाँ पे गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आपको ऊपर मेन आपका आ जाएगा कि आपको मैनेज टैक्स इन्फो पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका ये भी नहीं आता तो भी आप जा सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन के अंदर। पेमेंट के ऑप्शन के आने के बाद आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नीचे सेटिंग्स में जाके मैनेज सेटिंग में जाना पड़ेगा और मैं ऑप्शन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैनेज टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका बैक वही पेज आ जाएगा जहां से आपको शुरुआत करनी है अपनी। तो यहाँ पे हम क्लियर क्लिक करते हैं एक्स टैक्स इन्फो पे। तो ये आपका आ जाएगा, आपका लॉगिन पासवर्ड आपको मांगेगा, आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद जो आपका मेन जो है अलग से पेज खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम आया, तो जैसे मेरा नाम मानव धीर है तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है। तो इंडिविजुअल जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपना अकेले खुद का चैनल बनाता हूं। कंपनी जैसे कि आप लगा लीजिए कि टी सीरीज जो है वो एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं या उसके अंदर के लोग अलग अलग सब चैनल्स वगैरह हैं। तो टी सीरीज टाइप की बहुत बड़ी एक फर्म हो गई तो वो एक नॉन इंडिविजुअल क्लिक करेगी, पर मैं करूंगा इंडिविजुअल। तो जो मेरी तरह सिंगल जो खाली अपने घर पे यूट्यूब बनाते हैं तो उन लोगों को सबको इंडिविजुअल ही क्लिक करना है। तो यहाँ पूछेगा फिर आपको कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैं नहीं हूं तो मुझे इसलिए ये वाला फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो मैं नो करता हूं। तो चलते हैं, आइए इसको नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछेगा आपको अपने टैक्स टाइप आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा ही हुआ है W8 बेन और यहाँ का W8 ECI। तो यही वाला आपको ऑप्शन सबसे पहले वाला चूज करना है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं जैसे बताया था। अगर आपकी फर्म है या कोई बड़ी कंपनी है तो आपको जो है ये दूसरे वाला चूज करना पड़ेगा। तो अभी यह हमारे लिए नहीं है, तो आइए इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये वाला पेज आ जाएगा, ऊपर मेरा नाम आ जाएगा। अगर जैसे मेरी कोई कंपनी होती, कंपनी का नाम होता तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालता, पर मुझे हम यहाँ पे हमें छोड़ देना है, हमारी कोई कंपनी नहीं है। तो यहाँ पूछा है आप कौन सी कंट्री के सिटीजन है। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए अपनी जौन सी भी कंट्री है। जैसे हमारा इंडिया है तो मैं तो इंडिया चूज करूंगा। और यहाँ पे हमारा टिन नंबर आ गया है। तो टिन नंबर जो काफी लोगों को कंफ्यूजन थी, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको उसके बारे में जरूर पता होगा। तो जीएसटी से पहले जो ऑप्शन आता था हमारा, वो पहले टिन नंबर चलता था। तो अब जो है टिन नंबर मोस्टली जो है 90% 95% खत्म ही हो गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी खाली पैन कार्ड का नंबर डालना है। जी हाँ, आपको जो अपना पैन कार्ड मिला होगा, पैन कार्ड आपको नहीं है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, आपका पैन कार्ड होगा ही होगा। अगर आपकी एडसेंस से आपकी पेमेंट आती है तो आपको अपनी पैन डिटेल्स, आपको अकाउंट नंबर डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर हम डाल देंगे। तो पैन नंबर डालने की जरूरत भी तभी है जब आपकी जो है कंट्री की जो है ट्रीटी हो रखी है, आपका टैक्स समझौता हो रखा है। तो जैसे मैंने दिखाया था, हमारा इंडिया का समझौता हो रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर मुझे डालना अनिवार्य है। तो मैंने अपना पैन नंबर डाल लिया। हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ऑप्शन आ जाएगा हमारा एड्रेस डालने का। तो आपको वही एड्रेस डालना है जो आपने अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर डाल रखा हो, जहां पे आपको पेमेंट आती हो वो वाला एड्रेस आपको डालना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा परमानेंट एड्रेस का। तो आप यहाँ पे आप इसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, अपनी सिटी डालनी है, अपना पिन कोड डालना है और अपना अगर आपका पोस्टल एड्रेस अगर डिफरेंट है, सपोज कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका चैनल जो है वो राजस्थान के अंदर है या जयपुर के अंदर है, तो जयपुर के अंदर जहां पे आपको चिट्ठी आएगी या आपको जहां पे पेमेंट का सबसे पहले मैसेज आता है, तो यहाँ पे आप वो अपना दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपका दोनों को दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगा। अब आपको सीधा सीधा नेक्स्ट करना है।
तो एड्रेस डालने के बाद आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे अपने टैक्स ट्रीटी के बारे में, तो यही जहां हमने डिस्कस किया था कि आपकी कंट्री का जो है उसका समझौता हो रखा है कि नहीं हो रखा है अमेरिका से टैक्स का। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं हो रखा तो खाली आपकी जो है 30% कटेंगे, खाली अमेरिकन व्यूज पे, आपकी पूरी पेमेंट पे नहीं कटेंगे, खाली अमेरिकन व्यूज पे 30% करेंगे। तो जैसे कि हमारा इंडिया के साथ हो रखा है तो मैं येस पे क्लिक करूंगा और यह येस पे क्लिक करने के बाद रेजिडेंट फॉर कंट्री क्लेमिंग ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना टिक करूंगा कि हाँ मैं हाँ मानता हूं कि यहाँ होता है। अब यहाँ पे अपनी कंट्री चूज करनी है, आपकी कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे हम इंडिया को चूज कर लेते हैं। अगला हमारा सेट आता है यहाँ सर्विसेज का, तो यहाँ पे आपको अपने रेट और परसेंटेज टैक्स के बारे में डिटेल डालनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल सिंपल कॉपी करना है जैसे कि मैं करता हूँ। सबसे पहले हमारा आर्टिकल 7 पैराग्राफ आता है और यहाँ पे विदहोल्डिंग रेट हमारा है 0%, और यहाँ पे हमें टिक करना है। और यहाँ पे अगला हमारा था मोशन पिक्चर एंड टीवी, इसके अंदर हमारा था आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A, यहाँ पे हमें करना है 15%। तो जो हमारी सारी अर्निंग है वहां पे सॉरी खाली अमेरिकन अर्निंग है उसमें से 15% टैक्स कटेगा। तो इस पे भी हमें टिक करना है, आपको हर चीज को टिक करना पड़ेगा। ये टिक का मतलब ये होता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। तो अगला हमारा आता है अदर कॉपीराइट इश्यूज के लिए, तो यहाँ हमारा आता है आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A2, यहाँ पे हमारा भी 15% ही डालना है। अब यहाँ पे भी हम टिक कर देते हैं और अब हमें कुछ नहीं करना, अब सीधा हमें नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो नेक्स्ट का बटन दबा देने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हम अपना हर आदमी के घर पे तो ये आके फॉर्म सेंड नहीं करवा सकते, तो ये ऑनलाइन एक फॉर्म जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमको कर देते हैं आई कंफर्म। तो यहाँ पे आपने जो जो डिटेल्स अपनी डाली होंगी यहाँ पे आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमें सीधा नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम डालेंगे, जो आपका एडसेंस पे नाम है वो आपको डालना है। सपोज कि आपके नाम के आगे बीच में सिंह लगा होता है या कुमार लगा होता है, तो आपको पूरा पूरा नाम आपको डालना पड़ेगा। मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने अपना नाम डाल लिया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ आप वो पर्सन है कि नहीं, तो या किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप खुद ही नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपकी कोई बड़ी फर्म है या कोई आपका नोन है या आपकी कोई कंपनी के आप मैनेजर हैं तो यहाँ पे आप नो आई एम बिहाफ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये चलिए आइए इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारा जो ऑलमोस्ट स्टेप जो है सारे खत्म हो गए हैं। तो आखिरी स्टेप हमारा आ गया है, यहाँ पे आपको चूज करना है हैज इंडिविजुअल पे नो, और यहाँ पे आपको टिक करना है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी जो हमारा स्टेप आता है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है आएगा, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स। तो अगर आपका पहले भी कभी पेमेंट नहीं आई, आप अभी नए नए यूट्यूबर हैं, अगर आपकी पेमेंट अगर आनी है तो आप इस वाले को टिक कीजिए। अगर आपकी ऑलरेडी पेमेंट आ चुकी है या 2 या 3 बार या एक बार भी आ चुकी है तो आप जो है, जैसे मेरी 1-2 बार पेमेंट आ चुकी है तो मैं इस वाले पे टिक करूंगा और यहाँ पे हम करेंगे टिक और यहाँ चेंजेस पे हम लिख देंगे हम। तो आपको चेंज वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं भरना, आपको बस सीधा सबमिट पे टिक कर देना है। तो यहाँ हम सबमिट पे टिक कर देते हैं और अभी बस हमारा सारा का सारा जो काम हो चुका है। बस अब जो है एडसेंस वाले अपने आप को सेटिंग्स अपनी ढूंढेंगे, यहाँ पे आपने जो जो डिटेल्स आपने भरी हैं आपको वहाँ पे अपने आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो हमारी YouTube की टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर, कैसे आपको भरनी है, और मैं आशा करता हूँ मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।